नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में एक ऐसी खबर चल रही है जिसने रायपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। मंत्रिमंडल के विस्तार को रोक देने के पीछे क्या इस खबर का कोई मतलब था? क्या सचमुच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मोदी शाह के पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे? क्या छत्तीसगढ़ को अब मंत्रिमंडल के विस्तार की बजाय नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री शाह की कुर्सी खतरे में है? क्या अगला मुख्यमंत्री आदिवासी ही होगा और वह बस्तर से होगा? जी हां, भीतर खाने से जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। एक तरफ साय लाबी का भारी विरोध की खबर है तो दूसरी तरफ इस विरोध की चर्चा के बीच डॉक्टर रमन सिंह की सक्रियता को लेकर भी खबरें तेज हैं और कहा जा रहा है कि इस खेल को किसी और ने नहीं, अमित शाह का बस्तर प्रेम ने बढ़ा दिया है। अमित शाह के बस्तर को लेकर रुचि नई नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी की परत दर परत खोलेंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत का यह सच आपको कोई नहीं बताएगा। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विरोध तो पहले दिन से ही हो रहा और इस खेल में कई बड़े नेता शामिल थे, लेकिन अमित शाह के आगे किसी का कुछ नहीं चल पा रहा था। कहानी की शुरुआत करते हैं इस मौजूदा सियासी समीकरण से। छत्तीसगढ़ में बड़े कारपोरेट घरानों की रुचि इसलिए है कि यहां संसाधनों की कमी नहीं और तमाम संसाधन यदि आदिवासी क्षेत्र में हैं तो फिर आदिवासी मुख्यमंत्री का रास्ता वैसे ही खोल देता है। इसलिए तमाम दावेदारों के बाद भी विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ और संगठन के भीतर तालमेल को लेकर साय लाबी का अंदर ही अंदर भारी विरोध हो रहा था। कई लोग दबी जुबान से अपनी शिकायत या साय सरकार के करतूतों की शिकायत ऊपर तक पहुंचा रहे थे। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे एक समय छत्तीसगढ़ के तो प्रभारी रहे हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं। ऐसे में बात अमित शाह तक पहुंचानी थी, तो अमित शाह तक बात पहुंचाए कौन, इसे लेकर बड़ा सवाल था। कोई अमित शाह तक शाह सरकार को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं संगठनों में नाराजगी की बात कोई पहुंचा सकता था तो वह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। और डॉक्टर रमन सिंह की एंट्री होने के बाद यह बात खुलकर सामने आई कि बस्तर और सरगुजा में संसाधनों का दोहन करना है, इसके लिए आदिवासी मुख्यमंत्री ही चाहिए। तब एक नाम आगे बढ़ाया गया बस्तर से, केदार कश्यप का। केदार कश्यप डॉक्टर रमन सिंह के राज में कद्दावर मंत्री रहे हैं और अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ रायपुर तक नहीं थी। कहानी की स्क्रिप्ट तैयार की गई दिल्ली तक के लिए और ये समझाया गया कि आदिवासी मुख्यमंत्री के बदले आदिवासी चेहरा चाहिए और मोदी शाह के मंशा के अनुरूप कोई काम कर सकता है बेहतर तालमेल के साथ और सत्ता को बनाए रख सकता है तो वह केदार कश्यप है। यह बात पहुंचाई गई। साथ ही इस बात की भी जानकारी दी गई कि यदि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बस्तर के जंगल से होकर गुजरता है तो इसके लिए केदार कश्यप ही सबसे उपयुक्त चेहरा हो सकते हैं। और
केदार कश्यप को मुख्यमंत्री बनाना मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बस्तर सिर्फ जंगल वादियों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यह देश का सबसे अमीर खनिज क्षेत्रों में से एक है। लोहा, टीन, बॉक्साइट और न जाने कितने अनमोल संसाधनों वाले इस क्षेत्र में अब जब नक्सलियों की धमाचौकड़ी कमजोर हो गई है या केंद्र सरकार की माने तो बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, तब यहाँ के संसाधनों पर बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की नजर है। और इन बड़े कारपोरेट घरानों में गौतम अडानी का नाम कैसे अछूता रह सकता है। कहते हैं कि गौतम अडानी की निगाह तो पहले से ही बस्तर पर थी और यही वजह है कि अमित शाह लगातार बस्तर का दौरा करके सभी बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तब अमित शाह का यह कहना कि बस्तर का विकास यहाँ के संसाधनों का सही इस्तेमाल से ही हो सकता है, ये मायने रखता है कि अमित शाह भी क्या सोच रहे हैं। और शायद यही वजह है कि डेयरी उत्पादन वाले क्षेत्र में उसने गुजरात लाबी को लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में हाल के दिनों में जब सरगुजा से लेकर बस्तर तक जल जंगल जमीन की लड़ाई तेज हो गई है, पेशा कानून और संविधान में मिले प्रदत्त अधिकार को लेकर आदिवासी जागरूक हो गए हैं, तब क्या साय सचमुच उन्हें नहीं संभाल पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में दूसरा सवाल, तो क्या केदार कश्यप उन्हें संभाल लेंगे? कहते हैं कि केदार कश्यप के साथ जो सबसे बड़ा प्लस है वह है बलीराम कश्यप की विरासत। उनके पिता बलीराम कश्यप ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को न केवल खड़ा किया बल्कि आदिवासियों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उन्हें अब भी आदिवासी मानते हैं कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरा, केदार कश्यप के साथ जो प्लस पॉइंट है वह है उनके प्रशासनिक अनुभव। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान भी वे मंत्री रहे और अब भी मंत्री रहे और उनकी राजनीतिक कुशलता और अफसरों के साथ खेल किसी से छिपा नहीं। इसके अलावा आक्रामक शैली को लेकर भी पार्टी का एक धड़ा उन्हें पसंद करता है। कांग्रेस के खिलाफ उसके आक्रामक तेवर की तो अपनी कहानी है, लेकिन इन सबके बीच बस्तर के युवाओं पर उनकी पकड़ और मीडिया मैनेजमेंट को लेकर भी केदार कश्यप की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए बस्तर से खबरें जो सत्ता के खिलाफ हो बहुत कम निकल पाती। ऐसे में अमित शाह की रुचि यदि अडानी को बस्तर के संसाधनों पर बिठाना है, गुजरात लाबी चाहे वो डेयरी उत्पादन क्षेत्र हो या दूसरे प्रसंस्करण जैसे मामले हो, यदि अमित शाह की रुचि है तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है और इसके लिए सारी तैयारी कर दी गई है। वैसे भी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के साथ जिन 3 राज्यों में चुनाव हुए और नए डिजाइन के मुख्यमंत्री बनाए गए, उन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने की कवायद चल रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले दिनों में अमित शाह अपनी राजनीति को और मजबूत करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए सभी राज्यों में वे अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बिठाने की कोशिश करते रहे और आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। तब छत्तीसगढ़ की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई है जहां एक तरफ साय अपनी कुर्सी बचाने के लिए ललायित हैं तो दूसरी तरफ साय विरोधी एकजुट होने लगे हैं। याद कीजिए आप, एक जमाने में आदिवासी एक्सप्रेस चला था छत्तीसगढ़ में, ननकीराम कंवर सहित कई आदिवासी नेता इस एक्सप्रेस में बैठने को आतुर थे। और इस समय जिस हिसाब से राम विचार नेताम को
लेकर कवायद चल रही है या उन्हें कोर ग्रुप से हटाया गया है, उसे लेकर भी क्या राम विचार नेताम कुछ नया करने जा रहे हैं। देखने की बात होगी कि मुख्यमंत्री शाह एक तरफ अपनी लॉबी मजबूत करने में लगे हैं, अफसरों की नियुक्ति पदस्थापना अपने हिसाब से बिठाने लगे हैं। ऐसे में ये खबर उनके लिए भी बेहद चौंकाने वाली खबर हो सकती है। तब देखना होगा कि क्या शाह इस विरोध को दबा पाएंगे या फिर केदार कश्यप सच में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले पाएंगे। ऐसे में बदलाव के कवायद के बीच या चर्चा के बीच आपकी राय भी बेहद मायने रखती है। यदि आपको लगता है कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। और यदि आपको राजनीति से जुड़े हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर छोटी बड़ी खबरों से हम रूबरू करा सकें।